बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे जेनरिक बीएसएन थर्ड सेमेस्टर की इंग्लिश को, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है स्पीड रीडिंग। हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ स्पीड रीडिंग। यहाँ पर इस चैप्टर के कंटेंट से सबसे पहले है व्हाट इज़ स्पीड रीडिंग। देन नंबर सेकंड पर है टाइप्स ऑफ स्पीड रीडिंग, जिसमें स्किमिंग एंड स्कैनिंग आ जाता है। देन है बैरियर्स इन स्पीड रीडिंग की कौन कौन से बैरियर्स हैं स्पीड रीडिंग में। एंड लास्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीड रीडिंग की स्पीड रीडिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। चलें जी, तो स्टार्ट करते हैं स्पीड रीडिंग से कि व्हाट इज़ स्पीड रीडिंग। अब स्पीड रीडिंग एक टेक्निक है जो कि इंक्रीज करती है रीडिंग की स्पीड को विदाउट सेक्रीफाइंग कंप्रीहेंशन। स्पीड रीडिंग इज अ टेक्निक दैट एम्स टू इंक्रीज रीडिंग स्पीड विदाउट सेक्रीफाइंग कंप्रीहेंशन। स्पीड यानी कि किसी भी चीज़ की रफ्तार, उसकी तेज़ी, और रीडिंग यानी पढ़ना। तो स्पीड रीडिंग का जो मतलब है वो है स्पीड इंक्रीज करना किसकी, रीडिंग की। सो इट इन्वॉल्व्स वेरियस strategies and exercise to improve reading efficiency and reduce सब वोकलाइजेशन। अब स्पीड रीडिंग करने के लिए हमें वेरियस स्ट्रेटजीज और एक्सरसाइज करनी होगी, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे अपनी रीडिंग को बाय एफिशिएंस एंड रिड्यूसिंग सब वोकलाइजेशन। अब सब वोकलाइजेशन भी एक बैड हैबिट है रीडिंग की, जिसको हम रिड्यूस करके स्पीड रीड कर सकते हैं। विच इज़ द हैबिट ऑफ प्रोनाउंसिंग वर्ड साइलेंटली इन योर माउथ एज यू रीड। अब जो सब वोकलाइजेशन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि आप प्रोनाउंस करें वर्ड्स को अपने माइंड में आहिस्ता आहिस्ता बाय एलिमिनेटिंग सब वोकलाइजेशन एंड अदर रीडिंग इन एफिशिएंसी। अगर आप सब वोकलाइजेशन को एलिमिनेट कर रहे हैं अपने रीडिंग मेथड से, और जो भी अदर इनएफिशिएंसी है आपकी रीडिंग में, उनको अगर आप एलिमिनेट कर रहे हैं, देन स्पीड रीडिंग टेक्निक कैन हेल्प इंडिविजुअल रीड फास्टर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन मोर इफेक्टिवली। तो उसके बाद स्पीड रीडिंग की जो टेक्निक है वो इंडिविजुअल को हेल्प करेगी कि वो रीड करे फास्टर और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करे मोर इफेक्टिवली। दिस वाज द मेन कंसेप्ट ऑफ स्पीड रीडिंग। ठीक है, देन हमारे पास है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्पीड रीडिंग। अब स्पीड रीडिंग के दो टाइप्स होते हैं, एक है स्किमिंग एंड सेकंड इज स्कैनिंग। स्किमिंग एंड स्कैनिंग्स आर टू रीडिंग टेक्निक्स दैट कैन हेल्प यू रीड मोर इफेक्टिवली एंड क्विकली लोकेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन विद इन अ टेक्स्ट। अब हमारे पास दो स्पीड रीडिंग की टेक्निक्स है, एक है स्किमिंग और दूसरी है स्कैनिंग, जो कि हमें हेल्प करती है कि हम इफेक्टिवली रीड करें और इन्फॉर्मेशन को क्विकली इनहेल यानी कि गेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास प्रोसेस है वो है स्किमिंग। अब स्किमिंग इन्वॉल्व्स रीडिंग रैपिडली टू गेट अ जनरल ओवरव्यू ऑफ अ मटेरियल। अब स्किमिंग का जो मतलब है, उसका मतलब है कि जल्दी से पढ़ लेना। ठीक है, जल्दी से पढ़ लेने को हम बोलते हैं स्किमिंग। इट इज़ यूजफुल व्हेन यू वांट टू क्विकली ग्रास्प द मेन आइडियाज और द ओवरऑल कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट विदाउट रीडिंग एवरी वर्ड। अब ये कब यूज़फुल होती है, जब आप जल्दी में हो और आपका जो मकसद है वो पूरा आइडिया यानी पूरा टॉपिक को आपने पढ़ना है। तो उसके लिए आपको क्या करनी होगी, आपको स्पीड रीडिंग चाहिए होगी। अब स्पीड रीडिंग में भी कौन सा टाइप आपको चाहिए होगा, स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब है जल्दी से पढ़ लेना। अगर आपको स्किमिंग करनी आती होगी तो आप अपना जो टेक्स्ट है वो क्विकली ग्राफ्स या फिर टेक कर सकते हैं विदाउट रीडिंग एवरी वर्ड। ठीक है, देन हमारे पास है स्किमिंग टेक्निक्स इंक्लूडिंग रीडिंग हेडिंग्स। अब स्किमिंग में कौन कौन सी वो टेक्निक्स आ जाती हैं, सबसे पहले हम उसमें हेडिंग्स रीड करेंगे, देन हम सब हेडिंग्स रीड करेंगे, द फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ एंड हाईलाइटेड और एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें स्किमिंग में ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, बाय स्किमिंग यू कैन क्विकली डिटरमाइन इफ अ टेक्स्ट इज रेलिवेंट टू योर नीड और इफ इट रिक्वायर्स फर्दर रीडिंग। स्किमिंग की मदद से आप क्विकली डिटरमाइन कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, और जो भी आपको आपके हिसाब से रेलिवेंट है, जो आपके नीड में है, उसको आप क्विकली डिटरमाइन कर सकते हैं। इट वाज जस्ट स्किमिंग। देन हम पढ़ेंगे स्कैनिंग। स्कैनिंग इज अ रीडिंग टेक्निक यूज टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन क्विकली। अब स्कैनिंग का मतलब जो है स्कैन करना, किसी भी चीज़ को स्कैन करना। स्कैनिंग एक रीडिंग टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन क्विकली।
अब इसके ये एक तो ये टाइप है किसका, स्पीड रीडिंग का, तो इसमें हमें क्विकली रीड करना होगा। अब स्कैनिंग में जो खास बात है वो क्या है, इसमें हम फाइंड आउट करते हैं स्पेसिफिक फैक्ट्स को और इन्फॉर्मेशन को क्विकली। इट इन्वॉल्व्स मूविंग योर आइज क्विकली ओवर द टेक्स्ट, लोकेट कीवर्ड्स। अब इसमें हमें कौन सी टेक्निक्स चाहिए होगी, इसमें जो मेन टेक्निक है वो ये है कि आप क्विकली अपनी आइज़ को मूव करें ओवर द टेक्स्ट, ताकि आप जो वर्ड्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो फ्रेजेस आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, या फिर जो स्पेसिफिक डिटेल्स यानी फिगर्स और पिक्चर्स आप लोकेट करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आइज़ की क्विकली मूवमेंट करवानी होगी। देन ही आप सर्च कर सकेंगे जो भी आपका रेलिवेंट या जो भी आपके नीड में आपका टॉपिक है उसको, ठीक है। So, scanning is particularly useful when you have a specific question or need to find specific information within a text. अब स्कैनिंग हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, अब कब पड़ती है, ठीक है। पर्टिकुलरली ये तब यूज़ होती है जब हमें कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो और हमें किसी चीज़ किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन वो स्पेसिफिक फाइंड आउट करनी हो विद इन अ टेक्स्ट, तो इसके लिए हम टेक्निक यूज़ करते हैं स्कैनिंग की। इंस्टेड ऑफ रीडिंग एवरी वर्ड यू फोकस्ड ऑन फाइंडिंग द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉर। अब आप स्कैनिंग में एक एक वर्ड नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, उनके बजाय आप क्या करेंगे, फोकस करेंगे जो भी आप फाइंड आउट करना चाहते हैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। स्कैनिंग कैन सेव टाइम व्हेन यू नीड टू लोकेट स्पेसिफिक डिटेल इन अ टेक्स्ट एफिशिएंटली। अब स्कैनिंग आपका टाइम सेव कर सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने जो रेलिवेंट टॉपिक है यानी जिसकी आपको सर्च है उसको आप ढूंढना चाहोगे, तो उसके लिए आपको स्कैनिंग की टेक्निक्स आनी चाहिए जो कि आपको टाइम भी सेव करती है, ठीक है। देन हमारे पास है बैरियर्स इन स्पीड रीडिंग। अब स्पीड रीडिंग में वो कौन से बैरियर्स है जो कि रुकावट बनते हैं हमें स्पीड रीडिंग करने में। सबसे पहले जो है वो मेन सब वोकलाइजेशन है। अब सब वोकलाइजेशन रिफर्स टू द हैबिट ऑफ साइलेंटली प्रोनाउंसिंग वर्ड्स इन योर माइंड एज यू रीड। अब सब वोकलाइजेशन एक ऐसी हैबिट है जिसमें आप साइलेंटली वर्ड्स को प्रोनाउंस करते जाते हैं अपने माइंड में जब आप पढ़ते हो। वाइल इट इज़ अ नेचुरल टेंडेंसी, अब ये नेचुरली बहुत सारे लोगों में होती है, इट कैन स्लो डाउन रीडिंग स्पीड। अब ये जो सब वोकलाइजेशन है ये स्पीड रीडिंग को स्लो डाउन कर सकती है। अब क्या करना होगा आपने, एलिमिनेटिंग दिस हैबिट्स कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज रीडिंग स्पीड। अब जब आप इस सब वोकलाइजेशन को एलिमिनेट करेंगे, इस आदत को आप एलिमिनेट करेंगे, तो सिग्निफिकेंटली आपकी जो स्पीड रीडिंग है, रीडिंग की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। देन हमारे पास सेकंड नंबर पर है आर्टिकुलेटिंग और मर्मरिंग वर्ड्स। अब इसकी क्या माना है, जैसे सब वोकलाइजेशन में जो रीडिंग साइलेंटली रीडिंग कर रहे थे, साइलेंटली प्रोनाउंस कर रहे थे अपने माइंड में, लेकिन आर्टिकुलेटिंग और मर्मरिंग वर्ड्स में क्या क्या करते हैं, सम रीडर्स हैव अ हैबिट, कुछ रीडर्स में ऐसी हैबिट्स होती हैं कि वो वर्ड्स को आर्टिकुलेट करते हैं और उनकी मर्मरिंग करते हैं, जैसे कि पढ़ने के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं, लाइक सम रीडर ऐसे करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ आल्सो द बैड हैबिट, ठीक है। दिस वोकलाइजेशन कैन क्रिएट अ बैरियर टू स्पीड रीडिंग एज इट स्लोज डाउन द रीडिंग प्रोसेस। अब ये भी आपने नहीं करनी, इसको भी रिमूव करना है इफ़ यू वांट टू रीड विथ स्पीड। देन नंबर थर्ड पर है हमारे पास इनएफिशिएंट आई मूवमेंट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि स्कैनिंग में हमें एफिशिएंटली आई को मूवमेंट करवानी होती है। अगर हमारी आई मूवमेंट इनएफिशिएंट होगी तो हम क्या करेंगे, हमारी स्पीड फिर से स्लो डाउन हो जाएगी। सो इनएफिशिएंट आई मूवमेंट सच एज रिग्रेशन, री रीडिंग प्रीवियस वर्ड और सेंटेंस। अब रिग्रेशन का क्या मतलब होगा कि आप री रीड फिर से ही वो वर्ड्स और सेंटेंस को दोबारा से पढ़ रहे हैं, और एक्सेसिव फिक्सेशन यानी आप एक ही जगह पर आपने अपनी आंखें जो है वो टिकाए रखी हुई है, पासिंग टू लॉन्ग ऑन ईच वर्ड, एक ही वर्ड पर आप पास हो गए हो बहुत लंबे अरसे तक, ठीक है। तो ये क्या करेंगी, हिंडर करेंगी आपकी स्पीड रीडिंग को। डेवलपिंग स्मूथ एंड एफिशिएंट आई मूवमेंट कैन हेल्प ओवरकम दिस बैरियर। अब आपको क्या करना है, स्मूथ और एफिशिएंट आई मूवमेंट करनी होगी जो कि आपको ओवरकम करवाएगी इस बैरियर से। देन नंबर फोर्थ पे हमारे पास
लिमिटेड वोकेबलरी। अब आपकी जो वोकेबलरी है वो भी लिमिटेड होगी, तो ये भी क्या कर सकती है, आपकी रीडिंग की स्पीड को रिड्यूस कर सकती है। ठीक है, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि एक वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, उसकी वोकेबलरी कैसे निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, आपकी रीडिंग की जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाएगी। तो इसके लिए आपने क्या करनी है, अपनी वोकेबलरी को सेट करना है। तो यहाँ पर लिखा है अ लिमिटेड वोकेबलरी कैन स्लो डाउन रीडिंग स्पीड एज अनफेमिलियर वर्ड्स में रिक्वायर एडिशनल टाइम फॉर कंप्रीहेंशन। अब इसमें क्या बोल रहा है कि अगर आपकी जो वोकेबलरी है वो लिमिटेड है, तो ये क्या करेगी, आपकी रीडिंग की स्पीड को स्लो डाउन कर देगी। फॉर एग्जांपल, अनफेमिलियर वर्ड्स अगर आपके सामने आ रहे हैं और आपकी वोकेबलरी अच्छी नहीं है, तो ये क्या करेगी, एडिशनल टाइम मांगेगी टू कंप्रीहेंशन। ठीक है, कंप्रीहेंशन के लिए वो एडिशनल टाइम मांगेगी। एक्सपांडिंग योर वोकेबलरी कैन हेल्प ओवरकम दिस बैरियर एंड इम्प्रूव रीडिंग स्पीड। अगर आप अपनी वोकेबलरी को एक्सपांड करेंगे तो ये आपको हेल्प करेगी ओवरकम होने में इस बैरियर से, और आपकी स्पीड रीडिंग जो है वो इम्प्रूव होगी। देन हमारे पास नंबर 5 पे है लैक ऑफ फोकस एंड कंसंट्रेशन। अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं और आपका कंसंट्रेशन और फोकस उस चीज़ पर नहीं है, तो ये भी क्या होगा, ये भी आपकी रीडिंग की स्पीड को स्लो डाउन करेगी। इन सफिशिएंट फोकस एंड कंसंट्रेशन कैन इम्पीड रीडिंग स्पीड, डिस्ट्रैक्शन, वंडरिंग थॉट्स और लैक ऑफ एंगेजमेंट विद द मटेरियल कैन स्लो डाउन रीडिंग प्रोग्रेस। अब आपका अगर फोकस नहीं होगा, आपकी कंसंट्रेशन नहीं होगी अपने टेक्स्ट के ऊपर, तो उसकी वजह से आप क्या होगे, आप उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट होंगे, वंडरिंग थॉट्स आएंगे आपको, और आपकी जो उस टॉपिक या फिर जो उस मटेरियल के साथ इंगेजमेंट होगी वो भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, फिर से आपकी रीडिंग की स्पीड को स्लो डाउन कर देंगी। देन नंबर 6 पे है लैक ऑफ रीडिंग प्रैक्टिस। अब ये तो मस्ट है, अगर आपकी रीडिंग की जो प्रैक्टिस है वो लेक है यानी कम है, तो ये भी इफ़ेक्ट करती है आपकी रीडिंग की स्पीड के ऊपर। रीडिंग इज़ अ स्किल, रीडिंग एक स्किल है दैट इम्प्रूव्स विथ प्रैक्टिस। जैसे ही बहुत सारे स्किल्स होती हैं, वैसे ही रीडिंग भी हमारी एक स्किल है। अगर हम इसको इम्प्रूव करेंगे तो ये इम्प्रूव हो जाएगी, अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, लैक ऑफ रेगुलर रीडिंग की वजह से आपकी जो स्पीड रीडिंग है वो स्लो हो जाएगी। सो ये थे वो सारे बैरियर्स जो कि होते हैं स्पीड रीडिंग में। देन हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीड रीडिंग। अब स्पीड रीडिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले जो मेन इम्पोर्टेंस है स्पीड रीडिंग की, वो क्या है, टाइम मैनेजमेंट। स्पीड रीडिंग यानी रीडिंग फास्टली। अगर आप फास्टली रीड करेंगे तो आपका टाइम जो है वो मैनेज हो जाएगा। स्पीड रीडिंग अलाउ यू टू रीड फास्टर, सेविंग यूर वैल्यूएबल टाइम। आपको स्पीड रीडिंग जो है वो आपको फास्टली रीड करवाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो वैल्यूएबल टाइम है वो सेव हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है स्पीड रीडिंग की, वो क्या है, इम्प्रूव्ड कंप्रीहेंशन। अगर आप लगातार स्पीड रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपकी जो कंप्रीहेंशन है वो भी इम्प्रूव होगी। देन नंबर 3 पर है एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। रीडिंग स्पीड डायरेक्टली अफेक्ट हाउ क्विकली यू कैन असेस इन्फॉर्मेशन। अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, आप बहुत ढेर सारे इन्फॉर्मेशन को गेन करेंगे। तो जो थर्ड इम्पोर्टेंस है वो क्या है, असेस टू इन्फॉर्मेशन। फोर्थ इज एनहांस्ड लर्निंग। अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं और इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपकी जो लर्निंग है वो भी इन्हांस होंगी। देन नंबर फिफ्थ पे फिर से आपका टाइम सेविंग। ठीक है, टाइम सेव होगा आपको। एंड नंबर 6 विच इज़ लास्ट, इम्प्रूव्ड फोकस। आपका जो फोकस है टेक्स्ट के ऊपर या अपने मटेरियल के ऊपर वो इम्प्रूव्ड हो जाएगा। यहाँ पर हमारा स्पीड रीडिंग का टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।